नहीं, पाकिस्तान का देखिए नहीं है, क्योंकि राजा हरि सिंह ने हमसे इंस्ट्रूमेंट, आपने तो इलीगल इंक्रोचमेंट है, आपने तो यूएन चार्टर का। देखिए अर्जुन जी, मैं आपको और ज्यादा लीगल आर्गुमेंट पे नहीं लेना चाहता, वरना आप सुन लीजिए जो सुनने वाले हैं आपके। पीओजे के हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। पाकिस्तान अगर एक नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव करे, झूठ बोलना बंद करे, मिसमैनेजमेंट करना बंद करे, तो पाकिस्तान के, चलिए पानी की कमी है, आपके यहाँ पे अब भुखमरी क्यों है, आर्थिक दशा क्यों खराब है, क्यों लोन लेते फिर रहे आप? कभी पानी। सर मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा आपने पानी रोका है, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रही हूँ कि ये पानी की लड़ाई नहीं लगती आपको कि आगे जाके एक दूसरे के पानी के पीछे हम लगे होंगे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आगे जाके डर तो है ना, खौफ है। अगर आपके यहाँ कोई सच बोलने वाला है तो जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसमें आपको ज्यादा दिया गया, भारत ने अपने बिल्कुल। तो जब हमने आप उसके बाद भी आपने भारत को ईबल बताया, उसके बाद भी आप भारत के ऊपर गालियां देते रहे, लोगों को झूठ पढ़ाते रहे। तो आरजू जी, जब आपने कोई मतलब अच्छा करो तो भी हम बुरे हैं, बुरा करो तो भी हम बुरे हैं, आप लोगों ने तो मतलब कोई चारा ही नहीं छोड़ा भारत के पास। देखिए ऐसा है आरजू जी, आप यहाँ पे जो एनालिसिस है वो दूसरों में कमी ढूंढने की, अपना घर ऑर्डर में नहीं करना। अगर आप अच्छे नेबर बन के रहेंगे तो पानी का कोई मसला ही नहीं होगा, जो पानी जैसे फ्लो कर रहा है वैसे फ्लो करेगा। लेकिन आपने अच्छा लेबर भी नहीं बनना, अपने लोगों को ये भी पढ़ा देना है कि जी हिंदू बदमाश है, हिंदू चोर है, हिंदू ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हम जी बहुत अच्छे लोग थे। ये सब झूठी बातें भी पढ़ानी है, लड़ना भी है। मतलब आप अपनी गलती ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो आप, और उसके बाद एक फॉल्स पैरेलल कि नहीं आपकी भी गलती, आपकी भी गलती। ये नहीं है, जिसकी गलती है उसकी गलती डिटरमाइन कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान को जो फैक्ट्स हैं, सच हैं, वो बोलना सीखना होगा। पाकिस्तान को एक नॉर्मल देश, एक नॉर्मल इंसान बनाने होंगे। मुसलमान होने का मतलब है अपने लोगों को गालियां देना, ये सब बंद करना पड़ेगा। पूरा वाटर आपका, जाइए, कौन रोकेगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने आज ज्वाइन किया। 3 दिन के लॉन्ग वीकेंड के बाद हमारी फिर मुलाकात हो रही है और बात करेंगे कश्मीर की। चलिए, कश्मीर डिस्प्यूट जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बोले आप। सर, कश्मीर डिस्प्यूट जो है वो आपको क्या लगता है क्यों आखिर सॉल्व नहीं हो पा रहा, और हर वक्त कश्मीर के ऊपर हम लोगों की एक टेंशन बनी रहती है? अभी इस वक्त फिर यही कहा जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं कश्मीर के जुलाई के एंड में, 27 जुलाई को भारत उस पर एतराज़ करता है। आपके यहाँ कुछ कश्मीर में होता है, हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर देते हैं। तो ये टेंशन कश्मीर की जो चली जा रही है, ये सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, ये सॉल्व, देखिए आरजू जी, आप उस चीज को सॉल्व कर सकती हैं जो समस्या का कारण आपको पता हो। तो जब तक आपको प्रश्न नहीं पता है उसका उत्तर आप कैसे दे देंगी? तो पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान की डिमांड क्या है? पाकिस्तान कहता है, अगर मैं गलत हूँगा तो आप सही कर दीजिएगा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर। पाकिस्तान कहता है कि भारत का जो विभाजन था वो इस्लाम के नाम पे हुआ, और उसमें जो कश्मीर था वहाँ के लोगों को ये इस्लाम ज़्यादा, मुसलमान ज़्यादा थे, तो उनको इंडिया नहीं पाकिस्तान में आना चाहिए था क्योंकि वो मुसलमान है। देखिए, अब ये थ्योरी जो है ना, ये बड़ी, आपके लिए तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है, हमारे लिए ये डिस्ट्रक्टिव थ्योरी है। यानी कि ये आपको कॉन्स्टिट्यूट करती है और हमें तोड़ती है कि आप इस्लाम के नाम पे बन जाओगे, मगर आप तभी बनोगे जब भारत टूटेगा। आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आरजू जी। तो आपके बनने के लिए हमारा टूटना आवश्यक है, और भारत को तोड़ना भारत नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में नहीं हुआ, वो बहुत पहले हो गया था। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, ये डिस्प्यूट नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, कॉन्फ्लिक्ट को आप नहीं रिजॉल्व कर सकती। जैसे ईरान और इजराइल, वो कॉन्फ्लिक्ट है, वो डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि ईरान कहता है हम यहूदियों को यहाँ रहने नहीं देंगे। उसी तरीके से पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर जो है, चूंकि वो मुसलमान है, वो हमारा है, हम इसको मान नहीं सकते। ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है कि इस्लाम जहाँ पे हो जाएगा वो भारत नहीं रहेगा, वो पाकिस्तान बन जाएगा। ये तो फिर भारत के हर गली मोहल्ले में आपको पाकिस्तान बन जाएगा। आप बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए ऐसे। जी नहीं सर, इसके अलावा भी तो कई बार
ये बात की जा चुकी है कि जो क्लैशेस हैं वो तभी रुकेंगे इंडिया पाकिस्तान के जब ये कश्मीर डिस्प्यूट जो है वो उसको सॉल्व किया जाएगा। अब यूएन में जो कुछ लिखा हुआ है उस हिसाब से करें तो क्या दोनों कंट्रीज मानेंगी? कई बार ये कहा गया कि कोई और थर्ड कंट्री जो है उसको बुलाया जाए और वो दोनों में बात कराए, तो भारत ने और पाकिस्तान ने भी, लेकिन भारत ने ज्यादा कहा कि नहीं जी हम किसी तीसरे की बात को नहीं सुनेंगे, हम लोग आपस में ही तय कर लेंगे। तो फिर सर ये जो जिस तरीके से बात की जा रही है तो ऐसे तो फिर ये अगले 100 साल और ऐसे ही चलता दिखाई दे रहा है। अगले ये 1000 साल ऐसे ही चलता दिखेगा। उसका कारण ये है आरजू जी, पाकिस्तान बना 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान टूट गया। तो पाकिस्तान अगर ये बात नहीं समझना चाहता कि इस्लाम एक, अब रिलीजन के अलावा क्या हम बोले आपसे, इसके ऊपर आपको कुछ और बोला ही नहीं जा सकता कि पाकिस्तान एक रिलीजन के नाम पे बनी हुई कंट्री है, नहीं हो पाएगा। वैसे आपको ये बात समझनी पड़ेगी आरजू जी, क्योंकि जो पाकिस्तान की डिमांड है वो एब्सर्ड डिमांड है। एक तो जो मिला वो तुम नहीं बचा पाए, तुम्हारी थ्योरी गलत प्रूफ हो गई, सारी डिमांड तुम सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी गलत प्रूफ हो गई। फिर भी अगर जिद है कि नहीं हम लड़ेंगे, और चूंकि लड़ लो हमसे हर चीज की बात, चूंकि ये कॉन्सेप्ट ही है कि हमारी बात नहीं मानोगे तो हमसे लड़ लो, तो चूंकि पाकिस्तान लड़ना चाहता है तो वो लड़ ले। भाई देखिए, भारतवर्ष 1000 साल से भारतवर्ष मुसलसल लगातार अपने ऊपर अटैक झेल रहा है। उसका नाम है जिहाद, उसका नाम है गजवा हिंद। अब उसके बाद पाकिस्तान ये कहता है कि हम उसकी आपके एक एडमिरल साहब का स्टेटमेंट है, जाके सुन लीजिएगा कि जब 1965 की वार हुई तो वो एडमिरल साहब कहते हैं मैंने जो है सोमनाथ के ऊपर बम गिराया, तो 17वां हमला मोहम्मद गजनवी के बाद मैंने किया। तो आप इस मानसिकता से कैसे? खैर उनकी बात को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करती, अजीब सी बात की है उन्होंने। देखिए आरजू जी, मैं फिर वही कहूंगा कि पाकिस्तान को अपने रूट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक वो अपने रूट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वो कश्मीर पे 2000 साल लड़ना चाहें और 50,000 साल लड़ना चाहें तो वो लड़ते रहें। हम उनको कश्मीर की 1 इंच नहीं देंगे, बल्कि POJK है वो भी हम वापस लेंगे। आपकी जिद है कि आप लड़ेंगे, हमारी जिद है POJK भी हम वापस लेंगे। वो आपका नहीं था, आपने अटैक करके लीगल रूप से लिया। हाँ, मैं मानता हूं सिंध पाकिस्तान का हुआ वो डिवीजन और बंटवारा हम स्वीकार करते हैं, पंजाब आपका हुआ वो डिवीजन और बंटवारा हम स्वीकार करते हैं, बंगाल जो था उसका ईस्ट और वेस्ट बंगाल बना, उसमें ईस्ट आपका हुआ जो बाद में इंडिपेंडेंट होके वो बना, उसको भी हम स्वीकार करते हैं, पख्तूनख्वा का बंटवारा भी हम स्वीकार करते हैं, बलूचिस्तान जो है वो आपका मैटर है, वो आप और बलूच जाने। लेकिन ये जो जम्मू एंड कश्मीर का विलय हो चुका था भारत में, ये हम स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हम बात करें सर, अभी जो इस वक्त जिस तरह के हालात हुए हैं पाकिस्तान साइड कश्मीर में, और आपकी तरफ से ये भी कहा जाता है जी हम पानी रोक देंगे, पानी के ऊपर भी आज 1-2 शोज इंडियन टीवी पे भी हो रहे थे, तो ये कहाँ तक सही है भारत का ये स्टेप कि अगर वो ये कहते हैं कि जी हम डैम बनाएंगे और हम पानी रोक देंगे? ये आपको लगता है नहीं डैम तो बनने ही थे और बनने ही चाहिए, और उसमें पाकिस्तान को सोच के ये सब कुछ नहीं किया जा रहा? देखिए, मैं कह रहा हूँ आरजू जी, कश्मीर मेरे लिए कोई, कश्मीर का मुद्दा कभी सॉल्व नहीं होगा। अब ये जिद है कि हम लड़ जाएंगे, हम न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे, तो ठीक है भाई, मरने मारने को तो सभी तैयार है। 60-70 साल से जिंदगी ज्यादा किसी की नहीं है, 70 बहुत चले गए, और अंतिम के 10 साल तो आदमी साला ये वेट कर रहा होता कि हम जी का रही है, इतने निकल ही जाते तो ज्यादा अच्छा था। तो फिर उसमें आपने अगर इसको इशू बनाना है कि हम लेके रहेंगे और हम इस्लामाइजेशन करेंगे भारतवर्ष का, तो वो अब संभव नहीं है। जो होना तो सर लेके रहेंगे तो दोनों तरफ से चल रहा है ना, भारत से भी चल रहा है लेकर रहेंगे और यहाँ से भी चल रहा है लेकर रहेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना आपके यहाँ से कहा जाए कि जी हम ये कश्मीर हमारा है हम ले लेंगे, और यहाँ से कहा जाए हाँ ठीक है आइए। आप ये गलत तरीका है ना एनालिसिस का। देखिए हुआ क्या कि 1947 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़िए, उसमें पंजाब को तोड़ा गया और बंगाल को तोड़ा गया, उससे पाकिस्तान बन गया। उसके बाद जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये दिया गया कि आप या तो इंडियन डोमिनियन को चूज कर लें या पाकिस्तान के डोमिनियन। उसमें कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने इंडियन डोमिनियन को सुना, तो भारत का वो डोमिनियन। हालांकि ये जो मैं और लीगल अभी आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो 1947 के लॉ में नहीं था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बना था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जिसका आइडिया ये था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू भारत को एक फेडरल कंट्री जो कि भारत आज है वो बना दिया जाए।
तो वो कोई इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसे कि नई कंट्री बनानी थी। बाद में उसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया जो फेडरलिज्म को क्रिएट करना चाहते थे, उसको बाद में उन्होंने एक, जब पाकिस्तान टूट गया तो उस इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मेट को उन्होंने यूज कर लिया पाकिस्तान और भारत के बीच के चॉइस के लिए। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये रिजॉल्व किया बकायदा कि कश्मीर बन चुका है, लेकिन चूंकि कश्मीर के लोग जो है, इसके बाद भी जो मुझे लगता है गलत था, भारत ने कई बार अपने हितों की रक्षा नहीं की। कश्मीर मिल गया था, जो भी एक उस जो फैक्चुअल रियलिटीज होनी चाहिए थी, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद कश्मीर भारत का पार्ट बन चुका था। लेकिन भारत की संसद ने और भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये कहा कि हम कश्मीर पे अपना ये जो है जो एक्सेशन है वो कंप्लीट मानते हैं, मगर हम कश्मीरियों को एक मौका देंगे कि वो भारत से अपने चॉइस के थ्रू जुड़े। और वो चॉइस हुआ 370 के फॉर्म में, और कॉन्स्टिट्यूशन और जो कश्मीर के लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके थ्रू कंप्लीट हो गया। उसकी जो रिलेशनशिप था इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर एज ए स्टेट का, वो आर्टिकल 370 और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से गवर्न होता था। धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, शुरू में देखिएगा 3-4 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए थे। 1951 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में बहुत पावर था जम्मू एंड कश्मीर के बाद। जो 1954 का आया उसमें बहुत सारे पावर्स उनके कम हो गए, इंडिया का पावर बढ़ाया गया। पहले वहां के चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री कहा जाता था, वजीर आजम कहा जाता था। बाद में उसको प्रधानमंत्री की जगह या वजीर आजम को हटा करके वजीर आला या चीफ मिनिस्टर किया गया। वहां का जो गवर्नर था उसको सदर कहा जाता था, उसको हटा करके राज प्रमुख किया गया। तो पाकिस्तान तो अभी भी वैसे ही रहता है, पाकिस्तान ने तो अभी भी सदर और प्राइम मिनिस्टर वहां का अलग रखा हुआ है। नहीं, पाकिस्तान का देखिए नहीं है, क्योंकि राजा हरि सिंह ने हमसे इंस्ट्रूमेंट, आपने तो इलीगल इंक्रोचमेंट है, आपने तो यूएन चार्टर का। देखिए अर्जुन जी, मैं आपको और ज्यादा लीगल आर्गुमेंट पे नहीं लेना चाहता, वरना आप सुन लीजिए जो सुनने वाले हैं आपके। यूएन चार्टर बना है 1945 में, यूएन चार्टर 1945 में बना। भारत ने यूएन चार्टर को साइन किया है, इंडिया ने साइन किया है। तो कौन सा इंडिया साइन किया है? ये पूरा टेरिटोरियल इंडिया साइन किया था। तो जब भारत ने साइन कर दिया तो जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट बन चुका था। उसके बाद यदि कोई जो भारत का हिस्सा अलग होकर के यदि उसने भारत के ऊपर अटैक किया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो वो आर्टिकल 2 जो आप लोग के जो लॉ को समझने वाले हैं वो समझेंगे कि उन्होंने यूएन चार्टर का वायलेशन किया। वो उन्होंने हमारे ऊपर यूज ऑफ फोर्स किया, जो कि आर्टिकल 2 यूएन चार्टर वायलेट करता है, क्योंकि इंडिया एज अ होल ने वो साइन किया था। तो मैं आपको सब पे नहीं लेने जाना चाहता। कश्मीर ये जो है कि नहीं आप हमारा लेना चाहते हैं, आपने जबरदस्ती कब्जा किया, आप अटैक कर दिया आपने भारत के ऊपर। भारत ने कभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। तो आप जब से जैसे ही बने आपने अपने ही बाग के ऊपर, अपने ही देश के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आप इस्लामिक थॉट से इतने ज्यादा प्रभावित थे। तो आरजू जी, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर पूरा भारत का, पाकिस्तान के लोग लड़ना चाहते हैं लीगली, चाहे वो लीगली लड़ ले, चाहे वो वॉर लड़ ले, हम सबके लिए तैयार है। पर पीओजे के हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, सिंध भी हमारा था 1947 तक, चला गया, वो आपका है, हम मानते हैं। पंजाब भी हमारा था, उसका डिवीजन हुआ, आपके पास चला गया, हम उसको स्वीकारते हैं। पख्तूनख्वा भी हमारा था, वो भी हमारे से चला गया, वो आपका हो गया, हम स्वीकारते हैं। हम उस पर नहीं लड़ाई लड़ते हैं। आपको जो करना है, जैसे करना है आप उनका, आप कभी नहीं कहते पाकिस्तान बनेगा भारत, कभी नहीं कहते। लेकिन ये लड़ाई सर, आपको नहीं लगता ये पानी की लड़ाई है, ये जो कश्मीर में चल रही है? पानी की लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान अगर एक नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव करे, झूठ बोलना बंद करे, मिसमैनेजमेंट करना बंद करे, तो पाकिस्तान की, चलिए पानी की कमी है आपके यहाँ पे, अब भुखमरी क्यों है, आर्थिक दशा क्यों खराब है, क्यों लोन लेते फिर रहे आप? कभी पानी? सर मैंने ये नहीं कहा कि आपने पानी रोका है, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रही हूँ कि ये पानी की लड़ाई नहीं लगती आपको कि आगे जाके एक दूसरे के पानी के पीछे हम लगे होंगे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आगे जाके डर तो है ना, खौफ है। अरे भाई देखिए, अगर आपके पास इजराइल है, कोई पानी नहीं है, उन्होंने आपके पास कराची का सी है ना, अपनी टेक्नोलॉजी को वो कीजिए, डीसैलिनाइजेशन का वो प्लांट लगाइए, पूरा समुद्र आपका है, पूरा हिंद महासागर आपका है, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते कुछ। क्या अरे सर ऐसे थोड़ी सर, दरिया जो है वो उस पानी उन्हीं से ज्यादातर लिया जाता है, ऐसे समंदर में से कौन इतने। अगर आप क्या कोई सच बोलने वाला है तो जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसमें आपको ज्यादा दिया गया, भारत ने अपने को दिया था। बिल्कुल। तो जब हमने उसके बाद भी आपने भारत को ईवल बताया, उसके बाद भी आप भारत के ऊपर गालियां देते रहे, लोगों को झूठ पढ़ाते रहे। तो आरजू जी, जब आपने कोई मतलब अच्छा करो तो भी हम बुरे हैं, बुरा करो तो भी हम बुरे हैं, आप लोगों ने तो मतलब कोई चारा ही नहीं छोड़ा भारत के पास।
तो ये पानी की लड़ाई है, ये उसकी लड़ाई, आपके यहाँ पे वो जो मानसिकता खाली लड़ाई का है, वो लड़ाई के कारण देख रहे हैं। कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल होगा, दी नेक्स्ट वॉर इज गोइंग टू बी ओवर व्हाट। लेकिन सर आप किसी का पानी बंद कर देंगे तो आपको क्या लगता है, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? एक इंसिडेंट बताइए जहां पानी बंद हुआ है। आप नहीं, अभी नहीं हुआ, बात तो की जा रही है ना, हमारे यहाँ डर तो है इस बात का। यदि आप नॉर्मल कंट्री रहेंगे, कोई क्यों पानी बंद करेगा, बल्कि लोग मदद करेंगे आपकी। आप कह रहे हैं हम टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, हम अपने तरीके का जीवन। तो सर ये जो डैम बनाए जा रहे हैं, इनसे पानी रोका नहीं जाएगा आपके ख्याल से? भाई ऐसा ही डैम चाइना बना रहा है यंगजे रिवर पे, जो कि आके हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र बन जाती है। हमने तो कभी नहीं कहा कि चाइना हमारा पानी रोक रहा है। देखिए ऐसा है आरजू जी, आप यहाँ पे जो एनालिसिस है वो दूसरों में कमी ढूंढने की, अपना घर ऑर्डर में नहीं करना। अगर आप अच्छे नेबर बन के रहेंगे तो पानी का कोई मसला ही नहीं होगा। जो पानी जैसे फ्लो कर रहा है वैसे फ्लो करेगा। लेकिन आपने अच्छा लेबर भी नहीं बनना, अपने लोगों को ये भी पढ़ा देना है कि जी हिंदू बदमाश है, हिंदू चोर है, हिंदू ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हम जी बहुत अच्छे लोग थे। ये सब झूठी बातें भी पढ़ानी है, लड़ना भी है। मतलब आप अपनी गलती ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो आरजू जी, और उसके बाद एक फॉल्स पैरेलल कि नहीं आपकी भी गलती, आपकी भी गलती। ये नहीं है, जिसकी गलती है उसकी गलती डिटरमाइन कीजिए। जस्ट बिकॉज कि मैं फिर वो एग्जाम्पल दूंगा, एक लड़की बाहर जा रही है, उसका रेप कर दिया, नहीं लड़की की भी गलती है, नहीं है भाई उस लड़की की गलती। तो ये जबरदस्ती का दोनों को सही दिखाने के लिए जो दोषी है उसको दंड दीजिए। ये इक्विवेलेंस करना कि नहीं दोनों की गलती है, दोनों ही, अरे भाई नहीं है ऐसा। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान को जो फैक्ट्स हैं, सच हैं, वो बोलना सीखना होगा। पाकिस्तान को एक नॉर्मल देश, एक नॉर्मल इंसान बनाने होंगे। मुसलमान होने का मतलब है अपने लोगों को गालियां देना, ये सब बंद करना पड़ेगा। पूरा वाटर आपका, जाइए, कौन रोकेगा? बिल्कुल सर, नहीं, इसकी कोई ना कोई ऐसा हल निकालना होगा कि जिसमें ये टेंशन और लड़ाई वड़ाई जो है वो ना हो, और अमन के साथ, बातचीत के साथ। देखिए आप अंत में लड़ाई करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि आपकी जो नहीं मानिए आपकी जो साइक है, जो आपका, जिससे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करते हैं, वहां पे रेशनैलिटी नहीं है। आपके लोगों के पास तर्क नहीं है, आपके पास सच नहीं है, ठीक है ना? तो ना तो तर्क है ना तो सच है। हाँ, एक चीज है आपके पास, जिद, जिसका नाम है ईमान। तो उसके लिए आप लड़ेंगे। फिर उसको यही पता है कि अंत में लड़ाई होनी है, अंत में तो गजवा हिंद होना है। तो हम जितना भी कर ले, अरे भैया मत कीजिए, अरे भैया, अरे भैया आपने, अरे नहीं, ना गर्दन काट रहे हैं और ना गजवा हिंद कर रहे हैं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, जो लोग ऐसे बोलते हैं वो बावले हैं, वैसे बोलते रहते हैं। तो सारे मामले हैं, आप ही एक हैं जो उसमें प्यारी सी हैं। तो थैंक यू सो मच। अरे सर, कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया कि आपने, देखिए ठीक होंगे, ये मैं आपको लिखित में दे दूं। उसका कारण ये है आरजू जी, मुझसे नहीं, मेरे जैसे तो लोग आएंगे जाएंगे, मेरे जैसे 50 होंगे, लेकिन जो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है ना, जो थ्योरी सस्टेन नहीं कर पाती है, जैसे जूस हैं वो चेंज हो गए, ये सब जो आपका है वो यहूदियों की थॉट प्रोसेस है। आपका इसमें मुश्किल से 1-2% का ड्रॉप है, वो पूरा का पूरा वो बिल्डिंग ही यहूदियों का है। आपने यहूदियों के घर में घुस गए हैं, आप कह रहे हो ये हमारा है, बस यही हुआ है। वो पूरी बिल्डिंग यहूदी, वो बदल गए, वो हमें कहते हैं हमारा भाई। आज इजराइल कहता है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त भारत है। इजराइल की किताब के हिसाब से दुनिया के सबसे घटिया लोग हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजा करने वाले हैं, या जो उनको पता भी नहीं है कि मूर्ति पूजा क्या होता है। भारत में वेद में कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन वो फ्रीडम देता है कि आपको बनाना है, आप अपने गॉड को बनाओ। रोकना क्यों, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। अपने भगवान का पिक्चर मत बनाओ, क्यों भाई, क्यों ना बनाए? हमको भी मैच करना है, अपने भगवान को बनाएंगे। तो एनीवेज, मैं ये सब पे नहीं जाना चाहता आरजू जी। हाँ, आपको सीखना पड़ेगा, आप सीखोगे भी। 150 साल ये सब और चलेगा, लेकिन ये कि अल्टीमेटली आप रास्ते पे आ जाएंगे। आज देखिए ना, यूएई और सऊदीया में लड़ाई हो रही है यार, कौन सोच सकता था? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप देखिए, ये चेंज इज इविटेबल, बिकॉज ये थ्योरी का आप तीसरा अंग है। पहला यहूदी थे, फिर क्रिश्चियन थे, फिर आप आए हैं। तो यहूदी चेंज हो गए, क्रिश्चियन चेंज हो गए, आपको भी उसी रास्ते पे जाना है। द ओनली क्वेश्चन इज कब समझेंगे, कितने देर में समझेंगे, बस यही है, और कुछ नहीं है। टाइम, उसमें कुछ लोग मर जाएंगे भाई, जैसे लोग कैंसर से मर जाते हैं, जैसे लोग, अरे वो तो सही है सर, लेकिन बहरहाल असल चीज ये कि लोगों को आयुष के बाद समझ में आ जाए और अमन हो जाए। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो आज आए, देखा, कमेंट किए, और उनका भी बहुत